दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार न्यूज। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली से 95 किलोमीटर दूर है रेवाड़ी। आज हम बताएंगे जहां हरियाणा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 25 सालों बाद फिर पटरी पर दौड़ी। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सिरसा वाया कोसली रेवाड़ी दिल्ली जाएगी हरियाणा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। कोसली की लाइफलाइन इस ट्रेन से होगा स्थानीय लोगों व व्यापारियों को फायदा। सांसद अरविंद शर्मा बोले, किसानों के सच्चे हितैषी हैं पीएम नरेंद्र मोदी। नीरज चोपड़ा ने बढ़ाई देश की शान। खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है भाजपा सरकार। हरियाणा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के शुभारंभ पर उमड़ी भीड़। ट्रेन के शुभारंभ से कोसली रेवाड़ी के स्थानीय लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों की सिरसा से वाया कोसली रेवाड़ी दिल्ली जाने वाली हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर आज से पटरी पर दौड़ने लगी है, जिसे रोहतक से विधायक लक्ष्मण यादव ने कोसली रेलवे स्टेशन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहेदिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उन्हीं की कार्यकुशलता का परिणाम है जो आज ये ट्रेन 25 सालों बाद फिर से पटरी पर लौटी है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका लाभ सिरसा से दिल्ली तक के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को मिलता था, लेकिन ब्रॉडगेज लाइन का काम शुरू होने के कारण इस ट्रेन का रूट रोहतक दिल्ली कर दिया गया था, लेकिन लोगों की डिमांड पर इसे दोबारा सिरसा दिल्ली शुरू किया गया। इनका प्रयास रहेगा कि इस रूट पर हरिद्वार दिल्ली ट्रेन की सौगात भी इस इलाके के लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश को जो पदक जीतकर सम्मान दिलवाया उसे हमेशा देश याद रखेगा। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि भाजपा किसान हितैषी है, किसान विरोधी नहीं, इसलिए वह किसानों की हर समस्या पर हर वक्त बात करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने भी इस ट्रेन के संचालन के लिए प्रधानमंत्री और सांसद अरविंद शर्मा का धन्यवाद किया, जिनके प्रयास से ये संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि जनता का वकील बनकर सांसद अरविंद शर्मा के अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो वह रोहतक से वापस इस ट्रेन को अपने पुराने रूट पर लाने में कामयाब हुए हैं। संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रसार। तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए था और बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, नीरज चोपड़ा ने। और आप देखेंगे ये भी एक बड़ा भारी कोइंसिडेंस है कि पहले भी 2008 में जो गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा लेके आया था, वो भी पानीपत से था, मेरा पुराना क्षेत्र है। और ये भी आपका नीरज चोपड़ा भी पानीपत से है, तो ये बहुत ही देश के लिए गौरव की बात है। और जब एक गोल्ड मेडल भी अगर मिलता है किसी देश को, तो उस देश का स्थान कहाँ नीचे था और कहाँ भारत का स्थान अब बहुत ऊंचा आ गया है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारी महिला हॉकी टीम को भी, पुरुष महिला टीम को भी, और जितने भी हमारे बॉक्सिंग में, कुश्ती में जितने भी हमारे खिलाड़ियों ने मेडल लिए, उन सबको बधाई के पात्र हैं। और आज भी कल नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हमारे को और ज़्यादा खेलों की तरफ और ज़्यादा सबको मिल करके फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में और ज़्यादा हम मेडल जीत करके लाएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। सर, यहाँ 14 स्टेडियम है, इलाके में 14 स्टेडियम है, एक भी कोच नहीं है यहाँ। कोच की व्यवस्था करा दें, बातचीत करके। खंडर बने हुए हैं जी। एमएलए साहब को कहूँगा कि सारा व्यवस्था करके, और सरकार इसमें पूरा ध्यान देगी इसमें। ठीक, क्या कहेंगे? 25 साल पहले ये ट्रेन कोसली के नाम की ट्रेन थी, हरियाणा एक्सप्रेस। वाया कोसली जाती थी सिरसा तक और इधर दिल्ली तक जाती थी। और जब इसका काम पूरा हो गया था मीटर गेज का, तो ये ट्रेन लोगों की, सबकी साथियों की, सब पॉलिटिकल और साथियों की ये मांग थी कि अपना रूट दोबारा से वापस मिले। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है इस रूट को वापस मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रयास से ये संभव हुआ कि रूट वापस मिला है। कोसली के लिए बिल्कुल जीवन रेखा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छी ट्रेन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम लोगों को और कोसली के व्यापारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। सर, नई ट्रेनें जैसे और बहुत सारी दिखते हैं, तो वो कब से शुरू होंगी दिल्ली की तरफ? ये रेल का काम जो है, रेल मंत्रालय का, और रेल का काम भी एक विकास की तरह से है। ये निरंतर चलता रहता है, इसकी मांग निरंतर, कितने भी काम हो जाए निरंतर और आगे से आगे मांग आती रहती है। कई बातें संज्ञान में आई हैं,
उन सब पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोसली को और भी कई रूट जो है, जैसे हरिद्वार से जोड़ने वाली बात है, देहरादून हरिद्वार से, उसको भी हम प्रयासरत हैं कि अभी कोसली को जल्दी से जल्दी वो भी सौगात मिले। सर ये ट्रेन जो चली है इसमें एक समस्या तो ग्रामीण क्षेत्र से तो एडवांस इसका बात करते हैं, इसमें जो है इसमें टिकट वाली जो है वो बात रखते हैं। सर किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे सरकार की किस तरह से देखती है इसको? बराबर निरंतर जो है किसान अन्नदाता है और सरकार और हमारी पार्टी किसानों का तहे दिल से सम्मान करती है और पूरा देश किसानों की तरफ देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन बार बार प्रयास किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा कि आप आएँ, बातचीत करें। और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है शुरू से, क्योंकि किसानों का अगर कोई हितैषी है, सबसे बड़ा हितैषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनकी पूरी शुरू से कोशिश है कि किस तरह से मैं किसानों की आमदन को और ज़्यादा बढ़ाऊं, किस तरह से किसानों की आमदन को और दुगना करूं। उन्हीं के तहत में ये सारे के सारे कानून आए हैं और बातचीत का रास्ता खुला है। कोई भी अगर कोई ऐसी बात कहीं अटकती है तो बातचीत के रास्ते से वो संभव है कि उसको सुलझाया जाए और सरकार की तरफ से सदैव रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हैं, बातचीत से ही समस्या का हल हो जाए। धन्यवाद व्यक्त करूंगा माननीय सांसद महोदय जी का। अब उनके प्रयास से जो 25 साल पहले ये रोहतक डाइवर्ट हो गई थी ट्रेन, उसको रोहतक से इधर लाने में अपनी मशक्कत करी है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। अब उन्होंने इलाके की इस बड़ी डिमांड को पूरा किया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करूँगा कि वो हर इलाके की समस्याओं को समझते हैं, उसी के हिसाब से उनका निवारण समय समय पे करते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाने वाला हो तो हमारे सांसद बहुत बड़े वकील बन के इस काम को किया है। सांसद जी एक सवाल है, हमारे विधायक जी बार बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं,